देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले रहे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है इसने कि एक कमेटी के 15 सदस्य, ठीक है, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर कितनी तरह से बैठ सकते हैं, जबकि अध्यक्ष को एक तरफ सचिव को तथा मतलब सचिव अध्यक्ष को एक तरफ सचिव तथा दूसरी तरफ डिप्टी सचिव बैठा हुआ हो। ऑप्शन दे रखे इसने 24, 2 इंटू 15 फैक्टोरियल, 2 इंटू 12 फैक्टोरियल, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे इसने पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि एक कमेटी के जो सदस्य हैं वो किसी मेज पे बैठ रहे हैं, वृत्ताकार मेज। जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ आपके एक वृत्ताकार मेज, थोड़ी वृत्त जैसी है नहीं है मान लो, लेकिन वृत्त जैसी है। ठीक है, वृत्ताकार मेज के टोटल कितने सदस्य बैठेंगे यहाँ पे? 15, टोटल 15 जने बैठेंगे। और उसमें उसने क्या फिक्स कर दिया कि जबकि अध्यक्ष को एक तरफ तथा सचिव को दूसरी तरफ अध्यक्ष के। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे कौन बैठा है? ये अध्यक्ष। ठीक है, तो अध्यक्ष के एक साइड तो कौन बैठा हो? सचिव। एक साइड तो कौन बैठा हो? सचिव। ठीक है, और दूसरी साइड क्या बैठा हो? डिप्टी सचिव। डिप्टी सचिव। ठीक है, यही चीज इस प्रकार भी हो सकती है कि इधर की साइड तो कौन आ जाए? डिप्टी सचिव, और इधर की तरफ कौन आ जाए? सचिव। ठीक है, तो ये कंडीशन दे रखी है उसने, तो कितने प्रकार से अपन उनको बैठा सकते हैं। तो देखना है सॉल्यूशन देखना। टोटल कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं, जिसमें से एक तो क्या है अपना अध्यक्ष है, एक क्या है? सचिव है, और एक क्या है अपना? डिप्टी सचिव है। ठीक है, टोटल कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य जो हैं कॉमन है। कॉमन यानी कि उनको कहीं भी बिठाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी के भी आगे बिठा दो, या तो सचिव के पास बैठा दो या डिप्टी सचिव के पास बैठा दो। ठीक है, तो अब यदि एक तो अपना क्या है? अध्यक्ष है, और एक सचिव है तथा एक डिप्टी सचिव है। ठीक है, अब इनको अगर मैं एक अवयव मान लूँ, जैसे टोटल 12 सदस्य तो क्या है अपने स्वतंत्र रूप से बैठ रहे हैं कहीं पे भी, मतलब आपस में कोई सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको। ठीक है, तो 12 तो वो हो गए टोटल, और एक जो है इन तीनों को अपन क्या मान लेते हैं? एक सिंगल अवयव मान लेते हैं। इन तीनों को मैंने क्या मान लिया? एक सिंगल अवयव मान लिया। ठीक है, यानी कि इन तीनों को मिला के एक यूनिट मान लिया मैंने कि एक यूनिट बैठी है मेरी। तो 12 यूनिट तो ये होगी, और एक ही होगी, टोटल कितनी होगी? 13 यूनिट। तो 13 जने हैं जिनको कितने फैक्टोरियल 12 तरीके से गोल मेज पर व्यवस्थित किया जा सकता है। अगर जैसे मान लो गोल मेज पर बिठा रहे हो आप n व्यक्तियों को, तो उनको कितनी तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? फैक्टोरियल n-1। फैक्टोरियल को अपन ऐसे भी लिखते हैं n-1, और पीछे ये डैश लगा के ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से भी अपन फैक्टोरियल को निरूपित करते हैं। तो अगर n व्यक्तियों को बिठाना हो तो कितने तरीकों से बिठा सकते हैं? फैक्टोरियल n-1 तरीकों से। तो टोटल कितने हुए? 13 जने हुए। तो 13 जनों को कितने तरीके से बिठाएंगे? फैक्टोरियल 12 तरीके से गोल मेज पर व्यवस्थित किया जा सकता है। परंतु अध्यक्ष, सचिव तथा डिप्टी सचिव कुल 3 जने फैक्टोरियल 2 तरीके से व्यवस्थित हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि कितने जने? ये 3 जने। अब गोल मेज पे बिठा रहे हैं अपन। ठीक है, तो फॉर्मूला तो ये लगेगा, n व्यक्ति है तो n-1 फैक्टोरियल तरीके से। अब जो ये 3 है ना, ये 3 भी क्या हो सकते हैं? आपस में व्यवस्थित हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, पहले सचिव फिर अध्यक्ष फिर डिप्टी सचिव, या फिर पहले डिप्टी सचिव फिर अध्यक्ष फिर सचिव। तो उस हिसाब से 3 जनों को कितने तरीके से? फैक्टोरियल 2 तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपना? 2 इंटू 12 फैक्टोरियल। इसी को वो ऐसे भी दे सकता था 2 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, लेकिन वो सेम ही आंसर होते हैं दोनों। ठीक है, ये दोनों कोई अंतर नहीं है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा अपना? थर्ड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है इसने कि यदि NCR इज इक्वल टू NCR-1 एवं NPR इज इक्वल टू NPR+1 हो तब n का मान होगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर, NCR किसके बराबर है? NCR-1 के। तो पास्कल के नियम से क्या हो जाएगा? यदि NCR बराबर हो NCP हो तो, ठीक है, तो R प्लस P किसके बराबर होता है? N के। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे हमें रिलेशन ये दे रखा है, तो यहाँ से इक्वेशन इससे क्या मिलेगा अपन को? R प्लस R-1 इज इक्वल टू N। इसी को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? N बराबर 2R-1। ये हो जाएगी अपनी समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद एंड दूसरी समीकरण हमें ये दे रखी है, तो क्या आ जाएगा? NPR बराबर NPR+1। ठीक है, अब यहाँ पे NPR की डेफिनेशन लगा देंगे P की,
तो क्या आ जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, सेम एज इट इज़ यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिख दिया। इसके बाद फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कट गया और ये आ गया पक्षांतरण से। फिर इसके बाद क्या किया अपन ने कि एन माइनस आर को यहाँ पे गुणा में लिख लिया और एन माइनस आर माइनस वन, क्योंकि फैक्टोरियल एन किसके बराबर होता है एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल के, ठीक है। इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन और फैक्टोरियल एन माइनस टू के, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने इसको लिखा, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट गया, एन माइनस आर इज इक्वल टू वन, समीकरण नंबर 2। एक और 2 को सोल्व करेंगे, ठीक है, मान रख देंगे एक दूसरे में, आर का मान रख दिया मैंने, तो एन का मान कितना प्राप्त हुआ अपन को 3। तो सही आंसर क्या होगा अपना, एन का मान क्या आएगा 3 आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे इसने दिया है 20C4 प्लस 2 डॉट 20C3 प्लस 20C2 माइनस 22C18 इज इक्वल टू क्या होगा। चारों ऑप्शंस दे रखे हैं, सॉल्यूशन देखिएगा। वी नो 2 प्रॉपर्टीज, यानी कि अपन को संचय की 2 गुण जो है, 2 प्रॉपर्टीज जो है पता होनी चाहिए। कौन सी, एक तो है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है, ठीक है, और एक क्या है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। इसको थोड़ा ऐसे समझना, यदि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन है, यानी कि जैसे अगर मैं लिखूँ, जैसे मान लो 5C3 है ना, और प्लस में क्या लिखा हुआ वापस से 5C, 3 से जस्ट 1 कम 2, ठीक है। तो क्या होगा 5 प्लस 1, 5 में से 1 बढ़ जाएगा ना 6C, और यहाँ पे क्या आएगा जो बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला कौन सा है 3, तो क्या आ जाएगा 6C3। तो ये इस प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन ये है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज इट इज़ लिख दिया, इसी को वापस से लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 डॉट 20C3 था ना, तो इसको मैंने 2 पदों में तोड़ लिया, 20C3 प्लस 20C3 में, बाकी एज इट इज़ लिख दिया। इसके बाद अपन ने क्या किया कि 20C4 और 20C3, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, ये सेकंड वाली, इन दोनों में, ठीक है। तो 20 तो हो गया 21, और 20C4 और 20C3, इसमें से बड़ा कौन सा था 4, तो ये बच जाएगा 21C4। इन दोनों से क्या आ गया, ये वाला पद आ गया, बाकी 3 पद एज इट इज़ लिख दिए। उसके बाद 20C3 और 20C2 में भी यही वाली प्रॉपर्टी लगाई दोनों में, इनमें, ठीक है। तो क्या होगा 20 का तो हो गया 21, और C3 और C2 में बड़ा कौन है C3, तो 21C3। इन दोनों से क्या आ गया, ये वाला पद और ये वाला पद एज इट इज़। फाइनली ये मिला। अब इसमें भी इन दोनों में लग गई है प्रॉपर्टी वापस से, तो 21C4 21C3, तो 21 का तो हो गया 22, और इनमें से 4 और 3 में से बड़ा कौन सा है 4, तो 22C4। तो इन दोनों पदों से क्या आ गया ये, फाइनल ये एज इट इज़, तो 22C4 माइनस 22C4 इज इक्वल टू 0, दोनों सेम पद आ गए, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा अपना, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा करेक्ट आंसर 0। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने दिया है कि 15 बिंदुओं को मिलाने से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, जबकि उनमें से 7 बिंदु क्या है एक ही सरल रेखा पर क्या है स्थित है, ठीक है। तो मतलब 15 बिंदु दे रखे हैं टोटल, जिसमें से 7 तो क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7 बिंदु तो क्या है पहले से एक लाइन में है, और बाकी के जितने बचे 8 बिंदु वो इस सरल रेखा के दूसरी किसी और कहीं भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 15 बिंदुओं से 3 बिंदुओं को सिलेक्ट करके 15C3 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैं मान लो किसी भी 3 बिंदुओं को लूँगा, तो 3 बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज बन जाएगा, 3 शीर्ष हो जाएंगे उसके, तो 15C3 त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। परंतु जो 7 बिंदु संरेखीय है उनसे त्रिभुज नहीं बनाए जा सकते, यानी कि जो 7 बिंदु संरेखीय है ना एक ही रेखा में, जैसे मान लो ये 3 बिंदु हैं जो कि एक रेखा में, जैसे 1 2 और 3, तो मैं जब इनको मिलाऊंगा ना तो आपस में मिलाने से क्या बनेगा, एक सरल रेखा बनेगी, त्रिभुज नहीं बन सकता, ठीक है। त्रिभुज कब बनेगा, त्रिभुज बनने के लिए आवश्यक है कि 2 बिंदु तो एक रेखा में हो सकते हैं, लेकिन तीसरा बिंदु अगर संरेखीय होगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी किसी भी जगह हुआ तो त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज अभिष्ट त्रिभुजों की संख्या क्या आ जाएगी, 15C3 में से 7C3 घटा देंगे, तो सही आंसर क्या होगा अपना ऑप्शन नंबर 4 15C3 माइनस 7C3 या 7C3, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने दिया है कि यदि NCR इज इक्वल टू 35, NPR इज इक्वल टू 840 हो तो n बराबर होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने दिया है कि NCR इज इक्वल टू क्या है 35, ठीक, और NPR इज इक्वल टू कितना है 840 या 840। तो मैंने इसी को थोड़ा सा लिखा है, तो NPR ये किसके बराबर होगा, NCR इंटू R फैक्टोरियल के, यानी कि मैं NPR को
NCR में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जो ये नीचे वाला है इसको फैक्टोरियल में गुणा करके लिख के 840 एज इट इज़। तो NCR का मान रखने पर NCR का मान रख देंगे, क्वेश्चन में दे रखा है 35, NCR का मान 35 रख दिया, फैक्टोरियल R एज इट इज़ 840 एट इज, ठीक है। काटेंगे थोड़ा सा तो फैक्टोरियल R का मान क्या है 24। अगर फैक्टोरियल R 24 है तो R का मान क्या हो जाएगा 4, क्योंकि फैक्टोरियल 4 क्या होता है अपना, फैक्टोरियल 4 बराबर होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 2 यानी कि 24, ठीक है। तो R का मान कितना आ गया 4। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है कि NPR किसके बराबर है 840 के। NPR की डेफिनेशन लगा दी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर 840। उसके बाद फैक्टोरियल R का मान रख दिया मैंने यहाँ पे, तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 4 आ गया 840 एज इट इज़। उसके बाद नीचे वाला फैक्टोरियल n माइनस 4 तो वैसा का वैसा ही है। n को मैंने लिखना शुरू किया n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 तक, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n माइनस 4। तो फैक्टोरियल n माइनस 4 से फैक्टोरियल n माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया बराबर 840। ये इक्वेशन मिल गई। अब ये इक्वेशन अगर आप सोल्व करने बैठोगे तो ये इक्वेशन में आपको 4 घात का समीकरण बनेगा, ठीक है। 4 घात के समीकरण को सोल्व करना आसान बात नहीं है, ठीक है, उसमें भी टाइम जाएगा, और अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 1 ही मिनट होता है एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं ऑप्शंस चेक कर करके देखते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग से चेक करना शुरू किया, n बराबर 6 के लिए सेटिस्फाई करना शुरू किया। n बराबर 6 पे कितना है 360, सेटिस्फाई नहीं हुआ। सेकंड ऑप्शन n बराबर 7 पर सेटिस्फाई किया, तो n बराबर 7 पर 840 आ गया, यानी कि इक्वेशन को क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। तो सही आंसर क्या होगा अपना n बराबर 7 सही आंसर होगा। कोशिश ये कीजिएगा आप वहाँ पर कि अगर आपके कोई इक्वेशन बनती है और उस इक्वेशन का मान जैसे x की इक्वेशन बन रही है या n की या r की किसी की भी इक्वेशन बन रही है, तो इक्वेशन सोल्व करने के बजाय जो अपना आंसर आया ना, अगर वो इजी लग रहा है, जैसे अभी 6, 7, 8, 9 थोड़े इजी मान है, यहाँ गुणा करने पे भी इजी मान आ रहा है, तो अगर ऐसे सिंपल से मान है ना तो उनको डायरेक्ट इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई करवा के देख लेना चाहिए, ठीक है। हो सकता है उसमें पहला या दूसरा भी सही निकल जाता है, कभी कभी चौथा भी निकलता है, लेकिन उससे थोड़ा सा अपना टाइम बचने की संभावना होती है। जैसे अगर रेखिक समीकरण है या द्विघात समीकरण है तो उसको सोल्व करने में उतना टाइम नहीं लगता, पर जैसे यहाँ पे 4 घात की समीकरण दे दी ना, तो उसने जानबूझ के दी ताकि अपन वहाँ पे टाइम खपाएं, अपना टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। यदि 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल हो तो x का मान क्या होगा। सॉल्यूशन में देखिएगा, सॉल्यूशन में दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, इसको तो एज इट इज रहने दिया, और यहाँ पे क्या कर लिया 10 को बाहर गुणा में ले लिया, और फैक्टोरियल 9 कैसे लिखा, क्योंकि फैक्टोरियल n किसके बराबर होता है n इंटू n-1 फैक्टोरियल, या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n इंटू n-1 n-2 और फैक्टोरियल में n-3, ठीक है। जितना चाहें उतना इसको ओपन कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड में मैंने x अपॉन इसको ऐसे लिख दिया थोड़ा सा ज़्यादा पदों में, तो 11 इंटू 10 फैक्टोरियल 9, ठीक है। प्रत्येक पद में फैक्टोरियल 9 का गुणा कर दिया, फैक्टोरियल खत्म, तो क्या बचा 1 + 1/10 इज इक्वल टू x/1/10, गुणा कर लिया इन दोनों को। तो यहाँ पे ये आया, सोल्व किया तो x का मान क्या है 1 to 1, तो x का मान क्या जाएगा मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर 1 to 1। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 7। यदि NC8 बराबर हो NC2 हो तो, ठीक है, NC2 का मान होगा। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, ठीक है। यहाँ पे शायद इसने NC2 बराबर NC2 कुछ ऐसा लिखा हुआ था, तो मैंने इसको थोड़ा सा करेक्शन किया है इसमें, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है NC8 इज इक्वल टू NC2, तो अगर यदि ऐसा होता है तो n किसके बराबर होगा इन दोनों के योग के बराबर, तो 8 + 2 बराबर 10, तो यानी n का मान क्या मिल गया मुझे 10। उसने फाइनली क्या पूछा है NC2 यानी कि 10C2 पूछा है, 10C2 की वैल्यू निकाल लेंगे 10 × 9/2 फैक्टोरियल। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने पूछा है कि यदि NC10 बराबर NC15 हो तो 27CN बराबर होगा, किसके बराबर होगा। सॉल्यूशन देखना यहाँ पर, सॉल्यूशन में सबसे पहले NC10 किसके बराबर दिया है NC15 के, और 27CN का मान इसने यहाँ पे पूछा है। तो अब अपन एक नियम जानते हैं पास्कल नियम, तो पास्कल रूल से क्या होता है कि NCR बराबर अगर NCP हो तो R + P किसके बराबर होता है आपका N के बराबर, ठीक है। ये कौन सा नियम होता है अपना पास्कल का नियम, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन पूछ ही लेता है।
तो 10 और NC15 है अपना यहाँ पे, तो 10 + 15 किसके बराबर होगा, n का। तो n का मान कितना आ गया मेरा 25। फिर मान किसका पूछा है इसने 27CN, तो n के स्थान पे 25 रख दिया यहाँ पे। तो ये किसके बराबर होगा, क्योंकि NCR किसके बराबर होता है अपना NCN-R के। तो ये आ जाएगा 27C2 के बराबर। मान निकाल लेंगे 27 × 26/2, तो कितना आएगा मेरा 351। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 351। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने यहाँ पे पूछा है कि शब्द गणेशपुरी के अक्षरों से विभिन्न शब्द बनाए गए हैं, तो सत्य कथन कौन सा होगा। ठीक है, तो पहला इसने बोला है कि यदि सभी स्वरों को एक साथ लें तो शब्दों की संख्या कितनी होगी, 7 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल। जब सभी स्वर अगर साथ होंगे तो शब्दों की संख्या कैसे निकालेंगे, जैसे स्वरों को एक साथ ले लिया इसने, तो स्वर कौन कौन से आ रहे हैं इसमें, A, E, I और U। ठीक है, A, E, I, U स्वर हैं, तो ये सभी को मैंने एक साथ ले लिया, तो ये एक सिंगल अवयव मान सकते हैं इनको। ठीक है, सिंगल अवयव बोल दिया मैंने इसको, एक अवयव ये हो गया। और बचे हुए G, N, S, H, P, R, ये टोटल कितने शब्द हैं अपने पास, 6 शब्द। तो 6 शब्दों टोटल 6 + 1 कितने अवयव हो गए, टोटल 7 अवयव। तो 7 अवयवों को कितनी तरह से अरेंज करेंगे अपन, 7 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है, उसके अलावा जो ये 4 इस एक सिंगल अवयव में 4 हैं, तो ये भी आपस में अरेंज होंगे। ठीक है, तो ये कितने तरीके से अरेंज होंगे, 4 फैक्टोरियल के तरीके से। तो दोनों को क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, 7 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल। तो अगर सभी स्वर 7 होंगे तो शब्दों की संख्या इतनी होगी, 7 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल के बराबर। अक्षर E, H, P कभी साथ ना रहे तो शब्दों की संख्या इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो जब अक्षर E, H, P कभी साथ ना हो वाली कंडीशन निकालनी है तो 7 वाली कंडीशन निकाल लेते हैं और टोटल में से 7 वाली कंडीशन हटा देंगे, तो 7 नहीं होंगे वो वाली कंडीशन मिल जाएगी। तो टोटल कितने 10 शब्द हैं अपने पास, तो 10 को अरेंज कर कितने तरीके से अरेंज करेंगे, 10 फैक्टोरियल तरीके से। और जब ये 3 साथ होंगे तो 3 साथ होंगे ना, तो 6 तो बचे हुए हो जाएंगे, और 3 साथ में होंगे तो ऑटोमेटिक 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, तो फाइनली आंसर क्या बनेगा, 10 फैक्टोरियल - 7 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल, जो कि यहाँ पे नहीं दे रखा। ठीक है, यहाँ इसने दे रखा है 10 फैक्टोरियल / 3, तो ये क्या हो गया अपना, गलत हो गया। उसके बाद थर्ड पे देखना, यदि G सदैव प्रथम स्थान पर हो तो। अब अगर G इसने फर्स्ट पहले स्थान पर फिक्स कर दिया तो एक शब्द तो इसने फिक्स कर ही दिया, बचे कितने 9, तो 9 को कितने तरीके से अरेंज करेंगे, 9 फैक्टोरियल, और इसने यहाँ पे रखा है 10 फैक्टोरियल, जो कि सभी अक्षरों को अरेंज करने का तरीका होगा। यदि सभी को साथ में लिया जाए तो कितना होगा, 10 फैक्टोरियल, जबकि इसने यहाँ पे इसको क्या लिखा है 9 फैक्टोरियल। जब इस सभी अक्षरों को साथ लेंगे तो 10 फैक्टोरियल तरीके से अपन अरेंज करेंगे। 9 फैक्टोरियल तब आता जब अपन इनको कहाँ करते, एक वृत्ताकार मेज पर करते। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है, पहला। तो सत्य कथन कौन सा होगा, पहला वाला अपना सही आंसर होगा।